नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। काठमांडू के गोंगबू में 8 वर्षक बालक के अपहरण के बाद हत्या में संलग्न आरोप में गोटे पकड़ायल। प्रदेश नंबर 2 सरकार से मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के शुभारंभ। जानकी मंदिर सौंदर्यकरण निर्माण कार्य के शिलान्यास। लैंगिक विभेद अंत करबाक लेल समाज जागरूक बनब आवश्यक रहल मंत्री यादव के कथन। दलित आ गैर दलित महिला नहीं छुटियाब आग्रह। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पोलैंड भ्रमण के सरकार से स्वीकृति। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में जेबाक तैयारी। आ म्यांमारक प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की काठमांडू में एशिया पैसिफिक समिट में सहभागी हेबाक कार्यक्रम। माइती घर में सम्मेलन के विरोध। आप समाचार विस्तार से। काठमांडू के गोंगबू में 8 वर्षक बालक के अपहरण के बाद हत्या भेल अछि। 2 महीना पहले बेपत्ता भेल बालक प्रयास कुंवर के अपहरण के बाद हत्या भेल अछि। बालक के शव महेपी में भेटल। महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंह जानकारी देलनि अछि। बाबू प्रवीण संचालन कयने स्वस्तिका त्रिवेणी गेस्ट हाउस स बेपत्ता भेल हुनक खोजी में व्यापक पुलिस परिचालन भेल छल, मुदा आई झोरा में राखल अवस्था में शव भेटल अछि। प्रहरी घटना में संलग्न भेल आरोप में गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में स्यांगजा के महेंद्र सार्की अछि। ओ होटल संचालक के ड्राइवर अछि। 1 महीना पहिने से मात्रे ओ प्रवीण के होटल में काज कर रहल छल। बालक के अपहरण बाद ओ फिरौती और कोनो मांग नहीं रखने बताओल गेल अछि। प्रहरी स्रोत के अनुसार मालिक काज से निकाल देबाक कहिकऽ बेर बेर धमकी देला के बाद अपहरण केने सार्की प्रारंभिक बयान देने अछि। यद्यपि अनुसंधान जारी अछि। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 4 स्थित जगतपुर में अपने देह में मट्टी तेल छीट कर आग लगौने एक बचिया के आई मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में स्थानीय वासी 13 वर्षीय अंजना चौधरी रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रहरी निरीक्षक प्रतीक विष्ट बतौलनि। अपन माय से विवाद भेला से बुध दिन साँझ अंजनी देह में मट्टी तेल छीट कर आग लगाकर आत्महत्या के प्रयास केने छल। शरीर झरक के घायल भेल हुनका विराटनगर स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज के क्रम में आई मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। घटना के विषय पर अनुसंधान भ रहल प्रहरी निरीक्षक विष्ट जानकारी देलनि। जानकी मंदिर सौंदर्यकरण योजना के शुभारंभ कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के औपचारिक रूप में आई शुभारंभ करैत जानकी मंदिर सौंदर्यकरण निर्माण कार्य के शिलान्यास कयल गेल अछि। जानकी मंदिर सौंदर्यकरण के शिलान्यास करैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 सरकार चलौने मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के पहल कार्यक्रम औपचारिक रूप में शुरू भेल बतौलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार के विकास निर्माणक कार्य के शुरुआत पवित्र भूमि जानकी मंदिर से कयल जेबाक योजना अनुरूप जानकी मंदिर के सौंदर्यकरण योजना शुभारंभ भेल मुख्यमंत्री राउत धारणा रखलनि। विकास को गतिलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। त्यसैले यो प्रदेश सरकार यो पवित्र भूमि करोड़ों होइन अर्बौं हिंदू धर्मावलंबी का आस्था का केंद्र, जहां का विकासबाट यहाँ करोड़ों धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरेर यो ठाउँलाई दुनियाँमा चिनाउन सकिन्छ। यो ठाउँको विकासले यहाँको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हुनाले हामीले विश्वास छ कि यो ठाउँलाई यदि विकास गरियो भने यहाँ आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव छ। करोडौं धार्मिक जुन पर्यटकहरू यहाँ आउनुहुन्छ देश विदेशबाट, उहाँहरूलाई यो ठाउँ सफा हो, स्वच्छ हो, राम्रो हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा गएर यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। यहाँ यो ठाउँको विकाससँग हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रदेश सरकार त्यसको लागि पहल गर्छ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो ठाउँको जुन स्ट्रक्चर छ, संरचना छ, त्यो चाहिँ यो ठाउँ
मुख्यमंत्री राउत माता जानकी के पवित्र तथा पावन भूमि से विकास निर्माणक काज औपचारिक रूप में शुरू भेला से कोनो शक्ति आ विकास निर्माणक काज रोक नहीं सकबा कहैत जानकी मंदिरक विकास से प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक समृद्धि सेहो पेबाक बतौलनि। यहाँ योसँग यो ठाउँको विकाससँग हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रदेश सरकार त्यसको लागि पहल गर्छ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो ठाउँको जुन स्ट्रक्चर छ, संरचना छ, त्यो चाहिँ यो विश्व सम्पदामा परोस्, विश्व सम्पदाको सूचीमा परोस् र यो विश्व सम्पदाको सूचीमा राखेर दुनियाँमै यो ठाउँलाई चिनाउनको लागि प्रदेश सरकार यसको लागि हर सम्भव प्रयास गर्नेछ भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मुख्यमंत्री राउत जानकी मंदिर के विकास के लासक करोड़ों धार्मिक पर्यटक सबके जनकपुर धाम आन सकबाक आ संसार भर पहचान दिया सकबाक धारणा रखने छलें। वो चालू आर्थिक वर्ष के पहल कार्यक्रम समेत रहल धारणा रखने छलें। प्रदेश नंबर 2 सरकार जानकी मंदिर के विश्व संपदा पहचान दियाव हर संभव प्रयासरत रहबाक कहैत राउत सौंदर्यकरण के लिए सरकार से छुटियाल गेल 8 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र नहीं भक ऐसा दोबर रकम देबाक प्रतिबद्धता जनौने छलें। जानकी मंदिर के सौंदर्यकरण योजना अंतर्गत प्रदेश सरकार देने 8 करोड़ 21 लाख रकम में मंदिर परिसर में मार्बल टाइल्स बिछेबाक, मंदिर के 3टा प्रमुख द्वार के सौंदर्यकरण करबाक योजना रहल बताओल गेल छै। एमहर जानकी मंदिरक सहायक महंत रामरोशम दास वैष्णव के अनुसार बीतल समय में नेपाल हिंदू राष्ट्र रहलो पर जानकी मंदिर के कोनो सरकार सहयोग नहीं केने बतबैत प्रदेश सरकार के एखनुक सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन केने छलै। हमरा नहीं बुझाइए जे एतेक टा के विकास लक एतेक सरकार बदलले, श्री 5 सरकार, नेपाल सरकार, लेकिन एतेक टा के विकास लक एकरा सौंदर्यकरण के मास्टर प्लान तो हम 36 साल से सुने छी जे बनित अबै छै, लेकिन कार्य लक कोई एता नहीं एले। इंजीनियर सब एले नेपाल के आ गेले। हम आए मंच से 2 नंबर प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी के और साथ में उनकर मंत्रीगण मंडल के सबके सहृदय किशोरी जी के तरफ से आशीर्वाद दै छी जे एतेटा के शुभ कार्य अहाँ ई जनकपुर जानकी मंदिर से शुरू के लिए, एकटा धरोहर से शुरू के लिए, अहूँ एकटा कीर्ति स्थापित के लिए 2 नंबर प्रदेश में जे एकरा सौंदर्यकरण के बहुत दिन से चर्च छले, लेकिन एहिमे कोई शुरुआत नहीं करनी छले। अहाँ सब शुरुआत के लिए स्वच्छता अभियान से जानकी मंदिर सौंदर्यकरण के शिलान्यास कार्यक्रम में जनकपुर के 21 महिला ऐतिहासिक गंगा सागर से कलश यात्रा का गंगा जल अन्य छली। मिथिलाक पहिरन धोती कुर्ता गमछा आ पाग में सजल 54टा पंडित शिलान्यास में मंत्रोच्चारण केने छलनि। जनकपुरक एकमात्र संस्कृत कॉलेज हजारी जनक विद्यापीठ के वेद पढ़निहार विद्यार्थी लोकनि शिलान्यास में मंत्रोच्चारण स्वस्ति वाचन केने समय मुख्यमंत्री राउत पूजा पाठ केने छलनि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत वैदिक मंत्रोच्चारण से शिलान्यास केला पश्चात जानकी मंदिर सौंदर्यकरण के कार्य औपचारिक रूप में शुभारंभ भेल छै। प्रदेश सरकार से संपूर्ण व्यवस्थापन कयल गेल शिलान्यास कार्यक्रम के जानकी मंदिरक उत्तराधिकारी सहायक महंत रामरोशन दास के अध्यक्षता रहल छल। तेना कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, प्रदेशक अन्य मंत्री लोकनि, जनकपुर धाम के उप प्रमुख रीता झा, प्रदेशक सांसद लोकनि आ भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि सभक सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका पत्रकार सम्मेलन का जनकपुर धामक विकास आ सौंदर्यकरण के लेल भेल समझौता के विषय में स्पष्ट केलक अछि। उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह अपन कार्यकक्ष में आइ के पत्रकार सम्मेलन में जनकपुर धामक विकास आ सौंदर्यकरण के लेल बिना ऋण 102 करोड़ 80 लाख 90,373 कर बाहेक के समझौता भेल बतौलनि अछि। ई समझौता 100% अनुदान में प्राप्त भेल सेहो प्रमुख शाह बतौलनि। जनकपुर धाम सरसफाई तथा पोखरी संवर्धन आयोजना नाम देल गेल। ई आयोजनाक वर्तमान डीपीआर अनुसार 2,05,000 व्यक्ति आ 37,500 घर धुरी लाभान्वित हैत, जाहिमे जनकपुर धाम वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 16 धरि आ वार्ड नंबर 25 प्रभावित हैत। गंगा सागर, धनुषसागर आ अंगराज पोखरि में विशेष कार्यक्रम सब कयल जायत। आर्थिक वर्ष 2077-78 में संपन्न होबय जका समझौता भेल आयोजना अंतर्गत कुल 31टा पोखरि आ 31टा पोखरि के सौंदर्यकरण कयल जायत। तेना 30टा सुविधा संपन्न सार्वजनिक शौचालय सब बनाओल जायत।
साथै ऐतिहासिक 12 बिघा रंगभूमि मैदान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनेबाक प्रयास कयल जायत। तेना सरसफाई संबंधी और विभिन्न गतिविधि सब आयोजना अंतर्गत कयल जायत। प्रमुख शाह स्वयं लोहना पहुँचला पर वही ठाम ऐतिहासिक लोमस ऋषि के अवशेष एखनो रहल थाहा पाउने आ लोहना के सेहो 3टा पोखर सौंदर्यकरण के ई आयोजना में समावेश कयल गेल बतौलन। सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना के कार्यालय काठमाडौँ में खानेपानी विभाग के महानिर्देशक सुनील दास के अध्यक्षता और मंत्रालय के सचिव गजेन्द्र ठाकुर के उपस्थिति में समझौता भेल, जायमे जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह आ दोसर पक्ष सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना के निर्देशक विद्यानाथ भट्टराई हस्ताक्षर केने छलनि। उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव महिला में दलित आ गैर दलित महिला कहिक नहीं छुटियाओल जबाक चाही धारणा रखने छ। लैंगिक हिंसा विरुद्धक 16 दिन के अभियान के क्रम में जनकपुर धाम में आए महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय कहने लैंगिक हिंसा अंत करबाक लेल सरोकार वाला निकाय के जिम्मेवारी आ भूमिका विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री यादव महिला पुरुष बराबर भेल जकाँ दलित आ गैर दलित महिला सेहो बराबरी के दर्जा पाब परबाक धारणा रखने छले। जात पातमा आधारमा उच्च नीच कोही पनि हुँदैन, सब बराबर हो। महिला पुरुष बराबरी, दलित गैर दलित बराबरी, सम्मान जबसम्म हुन्न सामाजिक परिवर्तन हुँदैन भने राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहन्न र यो दिगो पनि हुँदैन, टिक्दा पनि टिक्दैन, चल्दा पनि चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको आवश्यकता के भन्दाखेरि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको आवश्यकता पनि छ राजनीतिक संस्थान। मंत्री यादव सामाजिक परिवर्तन नहीं हो बधे राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं रहल धारणा रखने छलैन। यादव धर्म आ संस्कृति तथा रीतिरिवाज के महिला मैत्री बनाब परबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलखिन। जसलाई हामी धर्म भन्छौं त्यो वास्तवमा अर्कालाई पीडित बनाउने र दुखित बनाउने कार्य कहिले पनि धर्म हुनै सक्दैन। तर धर्मको नाममा संसारमा सबभन्दा ठुलो समुदाय महिलालाई, ठुलो संख्याको महिलालाई बन्दी बनाएर, दास बनाएर, दासी बनाएर र सस्तो श्रमिकको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन कार्य भइराखेको छ, यो भन्दा ठुलो अधर्म र पापी काम केही पनि हुँदैन। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थममाया थापा महिला हिंसा न्यूनीकरण और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छले। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मनाउने एउटा अभियान भएको हिसाबले यो हामीले सन्दर्भ पारेर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। तर यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि समाजबाट कसरी महिला हिंसाको अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यसलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन खालको यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामीले ठोस ढङ्गले हामीले कसरी गरिरहने, त्यो खालको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, नेकपा नेत्री जुली महतो सहितक लैंगिक हिंसा विरुद्धक 16 दिन के अभियान महिला हिंसा न्यूनीकरण करबाक लेल पर्याप्त नहीं रहल कहित व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो बधेर महिला हिंसा आ विभेद अंत हो बनि सकबाक बताउने छलन्। हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो देखिने तर समाजका सदियों देखिरहेका रोग लैंगिक हिंसा, यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, समाप्त गर्नको लागि जुन संघीय सरकारबाट आज कार्यक्रमको सुरुवात गरी लैंगिक हिंसा को अन्त्यको लागि जुन कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ, यो अति नै सराहनीय छ। जबसम्म हामी विभेद रहित समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी सभ्य समाजका परिकल्पना गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण हामी सबै मिलेर
विभेद रहित समाज निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ र अहिलेको सबभन्दा ठुलो विभेदका रूपमा हामी हेर्ने हो भने लैङ्गिक विभेद चाहिँ देखिन्छ। यो लैङ्गिक विभेदका कारण हाम्रा राष्ट्रमा हजारौं मानिसहरूको हत्या भएका तथ्याङ्कहरू हामी पाउँछौँ भने थुप्रै चाहिँ बलात्कार र यौन शोषणका तथ्याङ्कहरू हामी पाइरहेको स्थितिहरू छ, जस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले एसटीआई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 का एसटीआई सबभन्दा पछाडि छ। प्रदेश स्तरमा पनि धेरै यो विभेद अन्त्यका लागि कोसिस गर्नु भएको छ र सङ्घीय सांसद र सङ्घीय सरकारले पनि विभिन्न खालको ऐन कानुन बनाएर पनि यो अन्त्य होस् भनेर सबैजना सङ्घीय सांसदहरूले पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेर सम्पूर्ण मान्यजीहरूले त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव गर्नुभयो कि हामी लैङ्गिक विभेद गर्दैनौँ, महिला हिंसा गर्दैनौँ भनेर सम्पूर्ण मान्यजीहरूले एकजुट भएर एक मतका साथ सङ्कल्प प्रस्तावलाई स्वीकारेर कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख सहितक सहभागिता छन्। आबवाला पुस 10 गते धेर धनुषाके सेहो खुल्ला शौचमुक्त जिल्ला घोषणा करबाक लेल जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति के विस्तारित बैसार सम्पन्न भेलै छ। जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद शाह सन् 2018 धरि में देश के खुला शौच मुक्त क्षेत्र घोषणा कयल जबाक नेपाल सरकार के गुरु योजना रहल, जाहिमे 94% काज सम्पन्न भ चुकल समेत धारणा रखले छ। संभावना किनभने हामी यहाँ 94% चाहिँ एचिभ गरिसकेका छौँ, थोरै त छ नि 6%, त्यसले गर्दाखेरि संभावना छ। त्यसै भए अब विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग बसेर हामी छौँ। आबवाला पुस 10 गते धेर धनुषाके सेहो खुला शौच मुक्त जिल्ला घोषणाक लेल जिल्लाक सब स्थानीय तह सहितक सम्बन्धित निकाय सबसँग परामर्श भ रहल प्रमुख शाह के कहल छलैन। खानेपानी विभाग के इंजीनियर देवेंद्र झा के अनुसार प्रदेश नंबर 2 में सप्तरी आ सिराहा लगभग सफल भ चुकल आ धनुषा सब पर्सा धेर किछ चुनौती सब रहला सँ ओहि के समाधान में सभक सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। नेपाल में जम्मा मोटामोटी 67,000 चर्बी बन के बाकी है और खास करके 2 नंबर प्रदेश ढलके से अपने के पतलिया तक लगे भूभाग में जो है धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहट और पर्सा बारा ये चुनौती पूर्ण भ रहा थे, तथापि अपने के जानकारी है 2 नंबर प्रदेश के सप्तरी और सिराहा खुला दिशा मुक्त भग रहा है और जानकारी दी रौतहट शनि दिन खुला दिशा मुक्त पूरे पालिका सब भते और 100% कवरेज भेले। सर्लाही से हो मनसिर के शायद सॉरी पुष के 11 गते डेट देना चाहिए, महोत्तरी तहिना पुष के हम काल से हमसे परसू रहे यहाँ के अतः कथी कहते मलंगवा उ सब पुष के 11 गते दिल के महोत्तरी की कल कि नहीं हम सरलाई के जीतबे वो पुष के 10। इंजीनियर झा के अनुसार शौचालय निर्माण में नेपाल में 98.59% काज भ चुकल आ देश में आप ढलके वर्ष पतलैया धेर चुनौती देखल गेला सँ ओहि के समाधान में केंद्रित रहल जानकारी कराउन छलैन। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख रामदेव बनरेत यादव, स्थानीय तह के प्रमुख लोकन, गैर सरकारी संस्था प्रतिनिधि लोकन के सहभागिता छलैन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री डबल किशोर शाह वर्तमान संविधान में भेल त्रुटि नहीं सच्याओल गेल त संविधान ने मानबाक फेर से चेतावनी दिलने छ। आय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक आयोजना के प्रदेश नंबर 2 के मानव अधिकार के अवस्था विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री शाह अपना सब एखनो समानताक लड़ाई ले रहल आ एक वर्ग के नाम मात्रे भेल संविधान के संशोधन नहीं कर धेर सर्वस्वीकार्य नहीं हेबाक धारणा रखलेन। हम ट्रांजेक्शन पीरियड कानून को अभाव के करने के न करने को स्थिति प्रहरी प्रशासन प्रदेश को अंतर्गत छ कि केंद्र को अंतर्गत छ, कसको के अधिकार छ त्यसको सम्बन्धमा के पनि स्पष्ट नभएको कारणले पनि वास्तवमा केही न केही यो मानव अधिकारको सम्बन्धमा
अलि संख्या धेरै नै भएको छ। मंत्री साहब प्रदेश नंबर 2 में दलित सभक अवस्था भयावह रहल धारणा रखने छलनि। मंत्री साहब प्रदेशक प्रहरी प्रशासन प्रदेश के अधीन में अछि कि केंद्र के अधीन में एखनो अपना सबके नहीं बुझल उपराग व्यक्त केने छलनि। संविधान में जो त्रुटि छ, जबसम्म त्यो त्रुटि सच्याउँदैन तबसम्म यो सम्पूर्ण संविधान हामी मान्ने वाला छैन। त्यो संविधान कस्तो हो? मात्र एक जात को, एक वर्ग को नाम संविधान में उल्लेख छ। यो मधेसी, दलित, मुस्लिम जनजाति को नामै छैन कहीं पनि यो संविधान में। त्यसको संविधान कसरी सर्वग्राही हुन्छ? त्यस कारणले मलाई के पनि सरकार छैन जहिलेसम्म संविधानको संशोधन हुँदैन त्यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संविधानको संशोधन नगरेर धेरै दिन चल्न सक्दैन यो संविधान। तहिना वो चालू आर्थिक वर्ष में दलित विद्यार्थी सबके पढ़ाई प्रति आकर्षण करबाक लेल 1 करोड़ रुपया समेत छुटिएने धारणा रखले छ। कार्यक्रम में मानव अधिकार संग संबंधित संपूर्ण सरोकारवाला सभक सहभागिता छलनि। नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष भानुराम थारू प्रदेश नंबर 2 के राजधानी आ नामांकन के विषय तत्काल निष्कर्ष में पहुंचाब मांग कयलनि छ। जनकपुर धाम में आई भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष थारू राजधानी आ नामांकन के विषय में देखल गेल असमंजस के तत्काल हटाब प्रदेश सरकार संग मांग कयलनि छ। प्रदेश के व्यवस्थित आ स्थायित्व प्रदान कर सेहो राजधानी आ नामांकन के विषय में विलंब नहीं कल जबाक चाही हुन कहब छलनि। कार्यक्रम में नेता शिवलाल थापा केंद्रीय सरकार शांति सुरक्षा कायम कर असफल भेल आरोप लगौने छलनि। कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष वीरेंद्र झा मैथिल, जिला अध्यक्ष सरोज मिश्र, केंद्रीय सदस्य दिगंबर झा, दीप कुमार लाल लगायत के सहभागिता छलनि। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल धनुषा जिला कार्य समिति के पुनर्गठन भेलै छ। जनकपुर धाम में आइ बैसल नयाँ शक्ति पार्टी धनुषा के विस्तारित बैसार से विजय भगत के संयोजकत्व में 15 सदस्यीय कार्य समिति पुनर्गठन कयल गेलै छ। समिति के सदस्य सब में राम उद्गार यादव, रंजीत चौधरी, सुबरन यादव, सुरेश शाह, राजेश महतो, राजकुमार महरा, जुमरत रायन लगायत के छ। बैसार में पार्टी प्रदेश नंबर 2 के संयोजक सुशील यादव, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य उमेश शाह, लीलाहरी खतिवड़ा, श्रीचंद मुखिया लगायत सबके सहभागिता छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पोलैंड भ्रमण के सरकार से स्वीकृति, जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में जेबाक तैयारी। म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की काठमांडू में एशिया पैसिफिक समिट में सहभागी होगा कार्यक्रम, माइती घर में सम्मेलन के विरोध। आ भूमिहीन नागरिक के सेहो आब आवास पाओत, आवास बनाब जमीन से उपलब्ध करेवा कार्यविधि तय करने मंत्री रायन से जानकारी। पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। अब बाकी समाचार। सरकार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पोलैंड भ्रमण स्वीकृत केलक अछि। सोमदिन बैसल मंत्री परिषद बैसार के निर्णय आज सार्वजनिक करैत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन संबंधी महासंधि के 24वां सम्मेलन उद्घाटन समारोह के संबोधन करबाक राष्ट्रपति भण्डारी के कार्यक्रम के स्वीकृत केलक अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के ई भ्रमण से पोलैंड संगे के नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ होबाक विश्वास सरकार लेने सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी दिलन। राष्ट्रपति भण्डारी के भ्रमण में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत आ सांसद लोकनि सेहो सहभागी हैत। आइ अपने मंत्रालय के पत्रकार सम्मेलन कर मंत्री बास्कोटा सोमदिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार के निर्णय के विषय में जानकारी करने छथि। राष्ट्रपति भण्डारी अगहन 18-19 गते इस सम्मेलन में सहभागी भक स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहलै छ। मन्त्रालयका 4 मा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि क्लाइमेट चेन्ज कन्भेन्सन को 24औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेको छ। पोल्यान्डका राष्ट्रपति अन्ड्रेजेई सेबास्टिन दुदाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सम्माननीय राष्ट्रपति त्यसतर्फ जाने हुनुभएको छ र भ्रमणको अवसरमा नेपाल भारत सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय परामर्श समूह के विचार अगहन 27-28 गते काठमाडौँ में करबाक प्रस्ताव से स्वीकृत केलक अछि। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार मंच व्यवस्थापन सहित खर्च से सरकार सार्वजनिक केलक अछि।
कार्यक्रम के शुभारंभ प्रचार प्रसार आ समारोह व्यवस्थापन के लिए 67,23,750 रुपया खर्च कयल गेल सेहो मंत्री बास्कोटा जानकारी देलनि। काठमाडौँमा गर्न स्वीकृति दिएको छ। माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न 75 मङ्सिर 25 गतेसम्मको अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ र यो समिति भदौ 8 गते बनेको थियो। गएको भदौ 8 गते भरतपुर महानगरपालिका र बेसाइड काउन्सिल अस्ट्रेलिया बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारंभ प्रचार प्रसार तथा समारोह व्यवस्थापन लगायत मंत्री परिषद के बैसार रेलवे एन 2020 खारिज कर रेलवे संबंधी विधेयक 2075 बनाव सैद्धांतिक स्वीकृति से प्रदान के तेना सांसद सोम प्रसाद पाण्डे के संयोजकत्व में गठित राजनीतिक वार्ता टोली के प्रतिवेदन तैयार कर बुझाव अगहन 25 गते धरि के समय बढ़ेबाक निर्णय से हो सोम दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार के भादो 8 गते बैसल मंत्री परिषदक बैसार नेत्र विक्रम चम नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत के विभिन्न माग राख आंदोलन में रहल समूह के माग के संबोधन होबे के उद्देश्य से वार्ता कर पाण्डे नेतृत्वक राजनीतिक वार्ता समिति गठन केने छल। सरकार संविधान संग जुड़ल कानून निर्माण काज के उच्च प्राथमिकता देव लागल है। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल संविधान संग जुड़ल कानून निर्माण के काज के उच्च प्राथमिकता देव लागल जानकारी करौले स्थानीय प्रदेश आ संघ के काज के सहज बनाव से हो सरकार ई कानून निर्माण काज के उच्च प्राथमिकता में राख पड़ल मंत्री ढकाल के कथन छलनि। आई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के विचार में मंत्री ढकाल द्वंद्व पीड़ित के न्याय देवा काज में विलम्ब होबे नहीं देव सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी कानून बनेबाक काज के सेहो प्राथमिकता में रखने धारणा रखने छलनि। औषधिया सूची संग संबंधित कानून सेहो संसद के अगिलका शीत अधिवेशन में पारित करबाक सरकार के योजना रहल धारणा रखने छलनि। तीनवटा कामको क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको कामको क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेका छौँ। एउटा साझा सूचीसँग संलग्न भएका कानुनहरू जो बनाउनुपर्छ, यी कानुनहरू नबनेको कारणले कतिपय तल र माथि पनि अलिकति समायोजन। मंत्री ढकाल द्वंद्व पीड़ित के न्याय देवा आ शान्ति प्रक्रिया के बाँकी काज के पूरा कर सरकार लायक परल दावी केने छलनि। कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन काठमाडौँ आयल छथि। काल्हि काठमाडौँ में शुरू होबे जा रहल एशिया पैसिफिक समिट में भाग लेबा प्रधानमंत्री सेन आई काठमाडौँ एलाइ छ। हुनका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल स्वागत केने छलनि। ओहि अवसर में नेपाली सेना के एकटा टुकड़ी प्रधानमंत्री सेन के सम्मान में सलामी अर्पण सेहो केने छल। प्रधानमंत्री सेन सहित समिट में सहभागी होबा विदेशी विशिष्ट अतिथि लोकनि एबा क्रम शुरू भेला के बाद काठमांडू के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेल छै। काठमांडू के बौद्ध स्थित हयात होटल में सम्मेलन 4 दिन धरि चलत। सम्मेलन में 45 देश के 1500 अतिथि सहभागी हेबाक बताओल गेल छै। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विभिन्न देश के राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सब संबोधन करबाक कार्यक्रम छै। सम्मेलन में शांति विकास सुशासन लगायत के विषय में सेहो विस्तृत परामर्श हेबाक एजेंडा तय कयल गेल छै। तहिना म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सुकी सेहो काठमांडू एलिए छै। नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्री सुकी एशिया पैसिफिक समिट में भाग लेबा भिनसर काठमांडू आयल अछि। हुनका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल स्वागत केने छलथि। नेत्री सुकी के पहिल औपचारिक नेपाल भ्रमण भेलासँ हुनका भ्रमण के व्यवस्था नेपाल सरकार अपने केलक अछि। एहि अवसर में विमानस्थल में नेपाली सेना के एकटा टुकड़ी सुकी के सम्मान में सलामी अर्पण समेत केने छलनि। नेपाल में रहबा क्रम में नेत्री सुकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम अछि। सरकार सुकी के भ्रमण के ध्यान में राखि काठमांडू के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनौने अछि। म्यांमार में भेल पछिल्का निर्वाचन में सुकी नेतृत्वक नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी भारी बहुमत प्राप्त करैत विजय भेला संगे ओतऽ सैनिक शासन के अंत भेल छल। सुकी के श्रीमान विदेशी नागरिक भेलासँ राष्ट्रपति बन नहीं मिलबाक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय सल्लाहकार के भूमिका में रहल छथि। नेपाल भ्रमण में रहल म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सुकी नेपाल चेम्बर एक्सपो में सेहो सहभागी भेल अछि।
म्यांमार के सेहो सक्रियता में काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना किया गेल एक्सपो के उद्घाटन कार्यक्रम में नेत्री सुकी विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागी भेल छलैन। एक्सपो के संबोधन करे तो नेपाल आ नेपाली के अपना सदैव सम्मान करबाक बतौलन। ओ नेपाल संग अपन भावनात्मक संबंध रहल कहैत नेपाल के आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र के विकास के लेल दुनू देश बीच के सहकारी उपलब्धिमूलक हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलखिन। एक्सपो के ध्यानपूर्वक अवलोकन केने सुकी नेपाली उद्यमी म्यांमार के कृषि, जल विद्युत प्रविधि लगायत के क्षेत्र में लगानी वृद्धि कऽ अर्थतंत्र के मजबूत बनाबि सकबाक सेहो स्पष्ट केने छले। दुनू देश मानव के विकास में जोर दऽ आर्थिक विकास तथा समृद्धि के गतिविधि के संचालन कर सकबाक सेहो नेत्री सुकी के कहब छलैन। Explore new opportunities in Myanmar and to work together with our business sector for our mutual benefit. Some of you already know our country, and we would like to invite you to get to know us better and to seek and seize business opportunities that will accelerate sustainable economic growth for both our countries. In conclusion, may I say that we feel particularly close to Nepal because of historical ties, because of पुरस्कार विजेता ties. सुकी काइल से काठमांडू में शुरू होबे लागल एशिया पैसिफिक समिट में भाग लेबा आइ भिनसर काठमांडू आयल छली। म्यांमार के राष्ट्रीय सलाहकार के जिम्मेवारी संभालैत आयल ओ नेपाल भ्रमण के व्यवस्थापन नेपाल सरकार अपने केलकै छै। काइल से काठमांडू में होबे जा रहल एशिया पैसिफिक समिट के विरोध में प्रदर्शन भेल अछि। काठमांडू के माइती घर में जम्मा भेल स्वतंत्र युवा सभक एकटा समूह एशिया पैसिफिक समिट के विरोध केलकै छै। युवा सब विश्व भरि धर्म परिवर्तन करय वाला संस्था के रूप में बदनाम भेल गैर सरकारी संस्था कार्यक्रम के सहयोग केने कहैत सरकार के काज के विरोध सेहो केलकै छै। माइती घर के प्रदर्शन में युवा सब सवारी संचालन में जोर बिजोर प्रणाली लागू कऽ जनता के दुख देने कहैत नाराबाजी केने छल। प्रदर्शन में उतरल किछ प्रदर्शनकारी के पुलिस पकड़लकै छै। सरकार मुर्दाबाद, शान्तिपूर्ण आन्दोलन जिन्दाबाद, कम्युनिस्ट सरकार मुर्दाबाद, निर्मलालाई न्याय दे, निर्मलालाई न्याय दे, निर्मलालाई न्याय दे, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न। उमर नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा काठमाडौँको उपत्यका में जारी किया गेल सवारी साधन में लागू भेल जोर बिजोर प्रणाली के अवज्ञा कर आह्वान केलनि। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर में यूथ कांग्रेस नेपाल नामक एकटा संस्था पोस्ट केने विज्ञप्ति रिट्वीट करैत सांसद थापा धर्मांतर के लेल स्थापना भेल विवादित संस्था के कार्यक्रम के लेल जनता के दुख देबाक सरकार के निर्णय खेदजनक रहल कहैत सरकार के गलत काज के अवज्ञा कर आह्वान केलनि अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भूमिहीन नागरिक के सेहो आब आवास पाउत आवास बनाब जमीन से उपलब्ध करेबा कार्यविधि तय केने मंत्री राइन से जानकारी। आ सप्तरी में एहि बेर धान उत्पादन बढ़त पोरका साल के तुलना में 7% से उत्पादन बढ़बाक कृषि ज्ञान केंद्र का अनुमान। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावकारी तरीका से कार्यान्वयन में ल जाए सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छ। मंत्री अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहल कहैत ओहि के कार्यान्वयन में ल जेबाक लेल संबंधित सब पक्ष के साथ देब आह्वान केलनि छ। नेपाल स्वतंत्र होटल कैसिनो तथा रेस्टोरेंट मजदूर यूनियन के 38वां स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो श्रमिक सभक सम्मान के लेल जीवन पर्यंत सुविधा देबाक उद्देश्य से सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्य सेहो स्पष्ट केलनि छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से देश नया युग में प्रवेश करने कहत मंत्री अधिकारी वही के कार्यान्वयन में गंभीर भक लागब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। अवश्य पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ, तर चुनौती छ भनेर हामी खुट्टा लक पकाउन अथवा खुट्टा चाहिँ कमाउने अवस्था हुन दिँदैनौँ। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान्छौँ। यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ र मलाई लाग्दछ स्टेक होल्डरहरू जो त्योसँग सरोकार राख्ने सरकारवालाहरू सबैको समर्थन पनि यसमा प्राप्त भएको छ।
यसमा उठेका प्रश्नहरूप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्दछ। मन्त्री अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लजबाक लेल सरकारवाला निकाय सबके सेहो गंभीर बन आग्रह कयलनि। ओ श्रमिक सबके अवसर सेवा आ सुविधा दऽ कऽ देश में समृद्ध बनेबाक अभियान में सरकार लागि पड़ल दावी केने छलनि। संसदीय समिति नया शहरी बस्ती विकास आयोजना के काज तत्काल आगा बढ़ाबऽ सरकार के निर्देशन देलक अछि। सिंहदरबार में बैसल संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार नया शहरी बस्ती विकास आयोजना के काज तत्काल आगा बढ़ाबऽ शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। स्पष्ट मापदंड बनाकर एहि आयोजना काज के तत्काल आगा बढ़ाबऽ सरकार के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति कल्याणी खड्का जानकारी करौने छलनि। विचार में शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन शहरी विकास बस्ती योजना के काज के जल्दी तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ प्रदेश सरकार स्वामित्व नहीं लेला से नया शहरी बस्ती विकास आयोजना काज गति नहीं लेने से हो समिति के जानकारी करौने छलनि। नया शहरी विकास बस्ती आयोजना काज के प्रभावकारी रूप में संचालन कर अनुगमन के काज के सेहो सुचारू करेबाक मंत्री राय के योजना अछि। भूमिहीन नागरिक सेहो आवास पाबऽ लागल अछि। शहरी विकास मंत्रालय भूमिहीन नागरिक के सेहो आवास के व्यवस्था करबाक कार्यविधि बनौने संगे भूमिहीन सबक लेल सेहो जमीन आवास दुनू आब भेटत। शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन भूमिहीन नागरिक के आवास बनाबऽ जमीन सेहो उपलब्ध करेबाक कार्यविधि तय केने जानकारी देलनि अछि। आइ संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में ओ जनता आवास कार्यक्रम आब गति लेबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री राय जनता आवास कार्यक्रम में अनियमितता केने पाओल गेला पर कार्यवाही करबाक चेतावनी सेहो देने छलनि। बैसार में समिति के सदस्य सब जनता आवास कार्यक्रम में भ्रष्टाचार होइत आयल कहैत सरकार के आलोचना केने छल। मंत्री राय एकर जवाब दैत भ्रष्टाचार केने पाओल गेला पर दोषी पर कड़ा कार्यवाही कर सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। त्यसलाई मात्रै विकास गरेर भएन। त्यही आधारमा चाहिँ रिजल्ट आउनु पर्थ्यो त्यो वास्तविक रूपमा आएको छैन। तर मान्यज्यूले उठाउनु भएकै कुरा अनियमितता भएको हो भने सर्टेन एरिया भन्नु पर्यो मन्त्रालयलाई। एकदम बिल्कुल 101% म भन्छु त्यो कारबाही हुन्छ। हामी त्यो आँखा चिम्म गरेर बस्नेवाला छैन। त्यो भन्नु पर्यो कहाँ के कमी भएको छ। मेरो कार्यकालमा नभए पनि मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत विगतमा कार्यान्वयन भएका बजेट कहाँ त्रुटि भएको छ, कहाँ त्यस्ता चाहिँ घपलाहरू भएको छन् भने किटान गरेर आओस्। एकदम हामी त्यसलाई कारबाही गर्न तयार छौँ। कर्मचारी दोषी छ, सम्बन्धित सेवाग्राही दोषी छ। भूमिहीनका लागि वास्तविक रूपमा त्यो विगतका कार्यविधिमा त्रुटिपूर्ण थियो। विचार में समिति के सदस्य सब भूमिहीन नागरिक के उच्च प्राथमिकता दक जनता आवास कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाबऽ सरकार के सचेत करने छलनि। समिति के सदस्य एवं राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता महेन्द्र राय यादव भूमिहीन के उच्च प्राथमिकता दक जनता आवास कार्यक्रम के अगाडि बढ़ाबऽ सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलनि। समिति के दोसर सदस्य एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम के व्यापक परामर्श क आगा बढ़ाबऽ सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलखिन। काठमाडौँ के ब्रिकोटी मण्डप में नेपाल चेम्बर एक्सपो शुरू भेल अछि। नेपालक निर्यात व्यापार वृद्धि करबाक मूल उद्देश्य के संग नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजना में ई एक्सपो आयोजना कयल गेल अछि। 5 दिन धरि चलय वाला एक्सपो के उद्घाटन कार्यक्रम में म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सुकी सेहो सहभागी भेल छलीह। म्यांमार के व्यापारिक सभक सक्रिय सहभागिता सेहो रहल एक्सपो में हुनक सहभागिता के उत्साह के रूप में लेल गेल अछि। एक्सपो के उद्घाटन करैत नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक्सपो में सुकी के उपस्थिति अपने महत्वपूर्ण रहल धारणा रखने छलनि। ओ ई एक्सपो नेपाल के आर्थिक समृद्धि के लेल नया आयाम बढ़ेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलनि। उपस्थित हुनुभएका सबै व्यवसायी प्राइभेट सेक्टरका र सरकारी सेक्टरबाट पनि उपस्थित सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काठमाडौँमा यो आयोजित एक्सपोले एउटा नयाँ आयाम आर्थिक क्रियाकलापमा थप्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैको सफलताको निम्ति शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। एक्सेलेन्सिज, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, एज all of you are well aware that Nepal is passing through a tremendous political changes. There are so many ups and downs, twist and turn in the political process of the last 70 years. After एक्सपो में म्यांमार के व्यवसायी सब 25टा स्टॉल रखने अछि। मेला में भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगायत के 190टा स्टॉल राखल गेल अछि।
सप्तरी के सुरंगा नगरपालिका से 1 गोटे महिला के पुलिस हाथ हथियार सहित पकड़ लगे। सुरंगा नगरपालिका 3 भूसी महुलिया से वही महिला के हथियार सहित पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय राजविराज जनौलकै छ। पकड़ाल में सिराहाक लहार नगरपालिका 5 रहनिहार 30 वर्षक गीता सादा रहले छ। ओकरा संग सँ मेड इन यूएसए लिखल 1 थान पिस्तौल आ वही के मैगजीन, जंगी राउंड 1 थान, वही के खोका 3 थान, दबिया 1 थान, हैक्सो ब्लेड 1 थान, हथौड़ा 2 थान, टर्च लाइट 1 थान बरामद कयल गेल पुलिस जनौलकै छ। विशेष सुराकी के आधार में पकड़ायल गीता विरुद्ध जिला अदालत से हाथ हथियार खजाना कसूर में म्याद बढ़ाकर अनुसंधान कार्य शुरू कयल गेल सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी भावेश श्रीमाल जानकारी दिलनि छ। सप्तरी में वर्ष धान उत्पादन में 7% वृद्धि हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। सप्तरी में धान खेती कयल जाय वाला 70,000 हेक्टेयर में से एहि वर्ष 63,500 हेक्टेयर जमीन में खेती कयल गेल छल, जाहिमे अगिलका वर्ष के तुलना में 7% बेसी अर्थात 1,79,550 मेट्रिक टन धान उत्पादन हेबाक संभावना रहल सप्तरी स्थित कृषि ज्ञान केंद्र के अनुमान अछि। बीतल आर्थिक वर्ष 2074-75 में 56,000 हेक्टेयर जमीन में मात्र धान खेती भऽ कऽ 1,54,000 मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भेल छल। एम्हर पाबनि सब समाप्त भेला लगले किसान सब धान काटब व्यस्त अछि। ओ सब धान कटबाक, दौनी करबाक, गहूम तथा दलहन बालि लगेबाक लगायत के काज में एखन व्यस्त छथि। किसान सब कार्तिक सँ अगहन धरि खेती पाती में बहुत व्यस्त रहै छथि। धान काटऽ में समस्या भेला सँ कतेको ठाम में श्रमिक नहीं पौला सँ ओ सब समस्या में पड़ल अछि। गाँव के अधिकांश युवा रोजगारी के लेल विदेश गेला सँ अधिकांश ठाम में पारिवारिक सदस्य मिलकर धान काटि रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ एहि वर्ष 29 खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके पुरस्कृत करऽ लागल अछि। आइ ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन करैत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ छनौट केने 29 खेल से एक खिलाड़ी के वर्ष उत्कृष्ट अवार्ड देल जेबाक बताओल गेल अछि। अगिलका पुष 13 गते होबला कार्यक्रम में 2074 साल भरि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में केने प्रदर्शन के आधार में खिलाड़ी सबके पुरस्कृत कयल जात। पुरस्कृत होबला खिलाड़ी जनही 10,000 रुपया प्राप्त करत। तेना अंतर्राष्ट्रीय धावक गगराज जोशी के नाम में रहल गगराज जोशी आदर्श खिलाड़ी सम्मान से देवाक संघ बतौलक अछि। गगराज जोशी आदर्श खिलाड़ी के सम्मान पाबऽ वाला नगद 25,000 रुपया पाओत। ऐसा पहिने संघ 35 खेल के खिलाड़ी के सम्मान करैत एलो पर एहि वर्ष 29टा खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी मात्र पुरस्कृत हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। काठमांडू के गोंगुमो में 8 वर्षक बालक के अपहरण बाद हत्या में संलग्न आरोप में 1 गोटे पकड़ायल। प्रदेश नंबर 2 सरकार से मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के शुभारंभ, जानकी मंदिर सौंदर्यकरण निर्माण कार्य के शिलान्यास। लैंगिक विभेद अंत के लिए समाज जागरूक बनब आवश्यक रहल मंत्री यादव के कथन, दलित आ गैर दलित महिला नहीं कहब मिलबाक आग्रह। राष्ट्रपति विद्या भंडारी के पोलैंड भ्रमण के सरकार से स्वीकृति, जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में जेबाक तैयारी। आ म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की काठमांडू में एशिया पैसिफिक समिट में सहभागी हेबाक कार्यक्रम, माइती घर में सम्मेलन के विरोध। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।